हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिल लर्निंग। आज से हम स्टार्ट करते हैं आरआरबी एनटीपीसी में जो 16 अप्रैल 2016 में और थर्ड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आप अपने घर में अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और जिसका फ्रेंड्स का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है वो भी अपनी तैयारी लगातार करें, एग्ज़ाम जल्द ही हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, यानी फॉरेस्ट एरिया कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है यदि भारत में देखा जाए तो। और मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन होता है और पन्ना टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में ही है। और सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश, ये भी मध्य प्रदेश में ही है, जो कि अशोक ने बनवाया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर की स्थापना किसने की? तो ट्विटर की स्थापना इवान विलियमसन ने की, ट्विटर की स्थापना। और वर्तमान जो सीईओ बने हुए हैं तो जैक डॉर्सी जो कि करंट में वो ट्विटर के सीईओ हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तपेदिक के खिलाफ मुख्य रूप से कौन सा टीका प्रयोग किया जाता है? तपेदिक मैंने टीबी जो होती है उसके खिलाफ बीसीजी का टीका होता है, जिसकी फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछी गई है। बीसीजी की फुल फॉर्म बेसिलस कालमेट गुआरिन। दोबारा पढ़ता हूँ, बेसिलस कालमेट गुआरिन इसकी फुल फॉर्म, जो कि तपेदिक के उपचार के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। और तपेदिक यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। और ये कौन सी बीमारी, जैसे कि एग्जाम में कई तरीके से पूछते हैं, ये वायरल डिसीज़ है या फिर बैक्टीरिया डिसीज़ है, तो ये कौन सी है? तो ये मतलब कि जो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ है, टीबी जो होती है। और इस मतलब किस जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु का नाम भी पूछ लेते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिस जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण टीबी होता है। तो ये याद रखिए, इसकी फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिलस कालमेट गुएरिन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में टीसीपी का क्या अर्थ है? यानी कि टीसीपी का क्या अर्थ है, उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रो शहर किस नदी पर स्थित है? तो मद्रो शहर बेगई नदी पर है। और बेगई नदी कौन से राज्य में है? ये तमिलनाडु राज्य में है बेगई नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितना नमक होता है, मतलब कितना नमक प्रेजेंट होता है इन ह्यूमन बॉडी? तो 0.4% होता है साल्ट की क्वांटिटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? तो सिंगापुर का पुराना नाम और टेमासेक पुराना नाम। और सिंगापुर की राजधानी भी सिंगापुर ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आम आदमी पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 26 नवंबर 2012 में 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई। अब आपको ये पता हो तो हम 26 नवंबर को कौन कौन से डे सेलिब्रेट करते हैं? तो ये जैसे कि 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया, नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है 26 नवंबर को। और दूसरा क्वेश्चन, संविधान दिवस भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2015 में अनाउंस करा था कि हम 26 नवंबर को और संविधान दिवस मनाएंगे। और क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत यानी लागू हुआ था। और इसी तरह अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि यानी कि हमने राष्ट्रीय दूध दिवस तो पढ़ लिया 26 नवंबर को मनाया था, अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व दूध दिवस कब मनाया था? तो 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 जून को, जो कि FAO द्वारा मतलब FAO के अंडर में आता है। FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएनओ की एक संस्था है। उसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी। रोम के इटली में हेडक्वार्टर है FAO का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? तो हेनरी बेकरल ने रेडियो धर्मिता की खोज की, लेकिन इसका जो नाम दिया था मैरी क्यूरी ने दिया था नाम रेडियो धर्मिता। इसके लिए उन्हें नोबेल अवार्ड भी मिल चुका है मैरी क्यूरी को, लेकिन डिस्कवरी हेनरी बेकरल ने की रेडियो धर्मिता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिपत का सिद्धांत या हड़प नीति की खोज किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने इसकी खोज की। और 1853 में रेलवे की स्थापना भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी इंडिया में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्लियावाला का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1849 में युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ में किस राजवंश की राजधानी थी? तो सिसोदिया वंश की राजधानी थी। और इसकी स्थापना सिसोदिया वंश के शासक बप्पा रावल ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से रिलेटेड है? तो ये तैराकी, जो स्विमिंग होता है उससे शब्द से रिलेटेड फ्री स्टाइल। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन कहलाता है? तो किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है, यानी डेंसिटी कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स बैंक को क्या कहा जाता है? जो ब्रिक्स बैंक है उसको दूसरा भी नाम है, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है।
ब्रिक्स बैंक हो, ऐसी कई बैंक हो जैसे ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय मनीला का फिलीपींस में। 68 देश है इसमें, मतलब 68 कंट्री इन्वॉल्व है इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का गाजर काफ़ी अच्छा स्रोत माना जाता है विटामिन ए का। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम का आविष्कार किसने किया? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने इसका आविष्कार किया। और विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड का पीएच मतलब रक्त का पीएच कितना होता है? रक्त का जो पीएच मान है वो कितने होते हैं? ये एग्जाम में कई बार पूछा था। तो 7.4 जो कि ब्लड का पीएच होता है। और एक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, जो ब्लड है हमारा किस तरीके का टिश्यू है? मतलब कि टिश्यू एक चीज़ को दूसरी, मतलब कई चीज़ों का ग्रुप होता है तो उससे टिश्यू कहते हैं। टिश्यू समझते क्या होता है? टिश्यू हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है सेल। कोशिका सबसे छोटी इकाई है बॉडी की, यानी कोशिका के समूह को कहा जाता है उतक यानी टिश्यू। तो टिश्यू मतलब जो ब्लड जो है किस तरीके का टिश्यू है? तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि तरल संयोजी उतक है, जो कि रक्त मतलब तरल संयोजी उतक है, कई बार पूछते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ आएंगे, इनका क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर वीडियो लाइक दिस। थैंक्स फॉर